दोस्तों, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक छोटी सी सच्ची घटना है जो मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उस दिन शिवरात्रि थी। हमारे गांव में पहाड़ी पर एक शिव जी का प्राचीन मंदिर था जिसकी बहुत मान्यता थी। इसलिए शिवरात्रि के दिन वहाँ हजारों की संख्या में दूर दूर से लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते थे। मुझे भी पहाड़ी मंदिर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाना था। मैंने सोचा सुबह होते ही मंदिर पर बहुत भीड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने भोर के 4 बजे ही मंदिर जाने का फैसला किया कि इस समय वहाँ कोई नहीं होगा और मैं जल्दी से जल चढ़ाकर घर आ जाऊँगा और फिर खेत पर काम करने के लिए चला जाऊँगा। मैं पहाड़ी मंदिर की ओर निकल पड़ा। पहाड़ी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा जंगलनुमा था। मैं जैसे ही जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक नववधु लाल साड़ी पहने हुए, हाथों में चूड़ा, पूरा 16 श्रृंगार किए हुए और चेहरे पर पल्लू गिराकर मेरे आगे आगे चल रही थी। मैंने उसे देखकर सोचा कि एक नववधु भोर के 4 बजे इतने अंधेरे में, वो भी अकेले, इस जंगलनुमा रास्ते पर क्या कर रही है। पर मैंने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और मैंने सोचा कि शायद हो सकता है यह भी पहाड़ी मंदिर ही जा रही हो। पर चलते चलते वो अचानक मेरे सामने से गायब हो गई और मेरे पीछे पीछे चलने लगी। यह देख मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि ये नववधु तो अभी अभी मेरे आगे थी, पर अचानक मेरे पीछे कैसे आ गई। पर मैंने सोचा कि शायद मैंने ध्यान न दिया हो, मैं चलते चलते उससे आगे निकल गया होऊंगा। मैं चलता रहा, लेकिन वह अब फिर पता नहीं कब मेरे आगे चलने लगी। ऐसा 3-4 बार होने पर अब मैं समझ चुका था कि यह कोई नववधु या इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। और मुझे यह महसूस होते ही मेरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं शिव जी का जाप करते हुए जल्दी जल्दी चलने लगा, लेकिन वो अब मेरे आगे आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ मुड़कर हंसने लगी। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। डर के कारण मेरे हाथ से जल से भरा लोटा भी नीचे गिर गया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैं डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर गया। पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को पहाड़ी मंदिर पर पाया। इस घटना को बीते 40 साल हो चुके हैं और मुझे आज भी नहीं पता कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। मैं उस आत्मा से कैसे बचा और मैं पहाड़ी मंदिर पर कैसे पहुंचा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ।